श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय का 23वां एवं 24वां श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप कहिए, यथोचित संगीत का सहारा भी लीजिए तो शास्त्रोचित उदाहरण का सहारा भी लीजिए। ये नहीं महाराज चर्चा तो भागवत जी की भगवान की करने आए थे और अपनी कथा सुनाने लगे महाराज। ऐसे नहीं, जो शास्त्र में पंक्ति दी है उसको समझाने के लिए उचित उदाहरणों को ग्रहण करते हुए शास्त्र से बिना भटके कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का भी नियम है, भगवान का आज्ञा है। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर कर अपने कार्य करता है उसके कार्य कभी सिद्ध नहीं होते माना। इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानते हुए शास्त्र विधि के अनुसार यथा संभव हरि चर्चा को श्रवण कर कर आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ होता है। सबसे पहले पुस्तक को आप देखें तो मूल में लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भगवते अथवा भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान भगवंतो भगवंतः भगवंतम भगवंतो भगवतः भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः भगवते चतुर्थ्यै वचनम नमस्ते स्वाहा सुदालम भजड़ योगाच्च। नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग करना चाहिए। वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः, वासुदेव भगवान को नमस्कार है। बोले वासुदेव शब्द का प्रयोग क्यों किया? वासुदेव तो भगवान का नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्णाय भी तो कह सकते थे, श्री कृष्णाय नमः ऐसा प्रयोग भी कर सकते थे, तो बड़ा सरल है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है तद्धित। अगर आप देखें तो वसुदेवस्य पत्यम पुमान वासुदेवः, तस्य पत्यम से अण कर दो, अणित्वात् तद्धितेश चामा देह से वृद्धि आदि अच को वासुदेव देव के वकारोत्तरवर्ती आकार का लोभ यस्येति च से कर दो वासुदेव सुरुत्व विसर्ग वासुदेव। ये तो एक साधारण अर्थ है वसुदेवस्य पत्यम पुमान वासुदेव। किंतु गुरुदेव इसका अर्थ करते हैं वसति सर्वत्र सर्वदा सर्वेषु यह सह वासुदेवः, जो सब में हर समय हर परिस्थिति में विराजमान है, ऐसे परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। फिर श्रीमद् भागवत महापुराणम, श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत बहुत अर्थ है। भगवतः इदं भागवतम, सरल सा अर्थ लीजिए। भगवान से आया, भगवान का जो स्वरूप का वर्णन, भगवान का जो चरित्र, वो भागवत। बाकी और भी अर्थ है। भगवतः इदं भागवतम, भगवतः चरित्राणां लीलानां वर्णनम भागवतम इत्यादि। कथा का व्याख्यान मैं आपको बता ही चुका हूं। श्रीमद, कुछ कहते हैं कि श्रीमद शब्द का प्रयोग आदर के लिए प्रयोग किया गया है। श्रीमद भागवत अथवा श्री शक्ति, नारायण से शक्ति लक्ष्मी, तेन सम्मतम श्रीमद् भागवत महापुराण। लक्ष्मी सहित भगवान नारायण के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत अथवा भगवान श्री कृष्ण तस्माद आगतम श्री भागवतम, भगवान श्री कृष्ण से जो आई हैं वो भागवत है, उनका जो चरित्र है वो भागवत है। और कैसा चरित्र है? तो भगवतः श्री कृष्ण से श्री ही शक्ति ही कहा राधा। और तया सम्मत, राधा जी द्वारा, तया सह, राधा जी के आभास के साथ या राधा जी के साथ जिन भगवान कृष्ण के चरित्रों का अनुवर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण। अथ शब्द का क्या तात्पर्य है?
तो कहते हैं मंगलानंतरारंभ प्रश्न का स्नेष्वथोऽथ। मंगल के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया। प्रथम अध्याय महात्मा का आरंभ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूजनीय प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व के उत्पत्ति आदि, विश्वस्य उत्पत्ति आदि, विश्वस्य उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि इति पदेन विश्वस्य उत्पत्तेः, विश्वस्य संचलनस्य, पुनश्च विश्वस्य यः अन्तस्य अपि कारणम् अथवा यः हेतुः सः विश्वोत्पत्त्यादि हेतुः। पुनश्च कः बोले तापत्रय विनाशाय, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने के लिए। इनके जो नाश करता है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण को नमस्कार किया। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज को ध्यान करते हैं। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सभी भूतों के, सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजमान जो सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज आनतोऽस्मि, आसमन्ता नतः अस्मि, हर प्रकार से मैं उनको नमस्कार करता हूं। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, उनको नमस्कार है। कैसे? तो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। तो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, यह प्रव्रजन्त जो उत्पन्न होते हुए सृष्टि के कल्याण के लिए संन्यास लेते हुए प्रव्रजन्त चले गए। द्वैपायनः विरहकातर आजुहाव। पिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जब प्रेम पूर्वक विरह आकुल होते हुए पुकारा तो वृक्षों से गुंजन की, उनके ध्वनि की आवाज आई, मानो बताना चाहते हो कि वेद व्यास जी आपका पुत्र न मात्र आपके कल्याण के लिए, अभी तो समस्त संसार के कल्याण के लिए है, इसे आप जाने दें। ऐसे सभी भूतों के हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से प्रवेश धारण करने वाले श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय।